हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1.1 का प्रश्न नंबर 3। और इस प्रश्न नंबर 3 में जो दूसरा नंबर का सवाल है वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, जो खुद की टेबल में आते हैं और जो वन की टेबल में आते हैं, जिसके दो ही कॉमन फैक्टर होते हैं, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, वो अभाज्य नंबर कहलाते हैं। अब देखो, 17 को क्या लिख सकते हैं? 17 को हम लिख सकते हैं 17 एकम 17, क्योंकि 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, खुद के पहाड़े में आता है और एक के पहाड़े में आता है। अब 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 23 को हम ऐसा लिख सकते हैं 23 एकम 23, क्योंकि 23 भी केवल खुद के ही पहाड़े में आता है। और 29 को क्या लिख सकते हैं? 29 को लिख सकते हैं 29 एकम 29। अब हमें अभाज्य गुणनखंड कर लिया हमने इसके, है ना, तोड़ दिया इसको गुणनखंड में। और अब इससे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कौन कॉमन है? एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो इसका एचसीएफ हो गया 1। अब एलसीएम, तीनों का कॉमन मल्टीपल। तो तीनों का मल्टीपल क्या होगा भाई? एक के पहाड़े में तीनों आ रहे हैं तो एक तो मल्टीपल होगा ही। अब ये 17 के पहाड़े में आता है तो 17 का भी गुणा कर दो। 23 में भी ये नंबर आएगा तो 23 भी ले लो और 29 भी ले लो, और इन तीनों का चारों का गुणा करने पर जो नंबर आएगा वो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। तो देखिए, हमने इसको करके देखा सॉल्व। इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा 11,339। कैलकुलेशन में यदि कोई गड़बड़ हो जाए तो एक बार आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा।